दोस्तों, आप सभी ने रामायण टीवी पर कभी न कभी जरूर देखी होगी, जहां भगवान श्री राम की जन्म से लेकर उनकी सरयू नदी में जल समाधि तक की लीला को बड़ी खूबी से दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी पर दिखाई जाने वाली रामायण में रामायण के बहुत से रहस्य हैं जो आम जनमानव को पता ही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि रामायण अपने में बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे पूरा का पूरा टीवी पर दिखाना संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं रहस्यों में से कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें और अपने आशीर्वाद का हाथ हम सब पर जरूर बनाए रखें। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन जरूर दबाएं और उसके बगल में जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसे भी जरूर दबाएं। ऐसा करने से हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ हमारा मनोबल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम 4 भाई थे और भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। पर क्या आप जानते हैं कि उनके बाकी 3 भाई किन भगवानों के अवतार थे? तो चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण भगवान विष्णु की शैया कहे जाने वाले शेषनाग का अवतार थे। इसलिए लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ भरत को सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष के वनवास में कभी नहीं सोए और इसीलिए उन्हें गुदादेश भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास में जब पहली रात भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो लक्ष्मण पूरी रात नहीं सोए। उन्होंने पूरी रात जाग कर काटी ताकि वे अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सके। इस भाई प्रेम को देखकर स्वयं निद्रा देवी काफी प्रसन्न हुई और वो उनकी समक्ष प्रकट हुई और लक्ष्मण को वरदान मांगने के लिए कहा। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे पूरे 14 वर्ष में कभी भी नींद ना आए। निद्रा देवी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें ये वरदान तभी दे सकती हूँ यदि कोई तुम्हारे बदले पूरे 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार हो। तभी लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेज दिया। उर्मिला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? तो चलिए जानते हैं। रावण का वास्तविक नाम दशानन था। दशानन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लंका का राजा बनने के बाद दशानन भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पहुंच गया। जब दशानन कैलाश पहुंचा तो उस समय भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। भगवान शिव के द्वार पर नंदी ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिससे दशानन को बहुत ज्यादा क्रोध आया। लेकिन उसने अपने क्रोध को किसी न किसी तरीके से शांत किया और भगवान शिव के लिए अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत करने के लिए अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को उठा लिया। जब वो कैलाश पर्वत को उठा रहे थे तो क्योंकि पर्वत हिलने लगा था, इससे भोले बाबा की यानी कि भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्हें बहुत तेज क्रोध आया। गुस्से से भगवान शिव ने पर्वत की एक चट्टान पर जोर से अपने पैर को टिका दिया। ऐसा करने से दशानन की उंगलियां पर्वत के नीचे दबने लगी और दशानन को असहनीय पीड़ा होने लगी, बहुत तेज दर्द होने लगा। लेकिन दशानन ने अपनी पीड़ा, अपने दर्द की परवाह ना करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु जोर जोर से तांडव मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया और बहुत देर तक वो ऐसा करता रहा। जब भगवान शिव ने अपने भक्त के इस भक्ति भाव को देखा तो वो प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने दशानन का नामकरण करते हुए कहा कि जाओ, आज से पूरी दुनिया तुम्हें रावण के नाम से जानेगी। रावण का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तेज दहाड़ हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक और रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम 4 भाई नहीं बल्कि उनकी एक बहन भी थी? जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। शांता अपने चारों भाइयों से उम्र में काफी ज्यादा बड़ी थी और ये माता कौशल्या की पुत्री थी। अपनी इस पुत्री को कई वर्षों पहले ही राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों राजा और रानी ने शांता को बहुत ही प्रेम से पाला और अपने माता पिता होने के सभी कर्तव्यों को निभाया। आगे चल के जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की थी तो उसमें भी शांता का काफी बड़ा योगदान था। तो क्या आप उस कथा को भी जानना चाहते हैं?
अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं एक और रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण के युद्ध को जीतने में स्वयं रावण ने भगवान श्री राम की सहायता की थी। जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना सहित रामेश्वरम पहुँचे तो उन्हें वहाँ समुद्र पर पुल का निर्माण कराना था, लेकिन भगवान श्री राम ये अच्छे से जानते थे कि महान समुद्र पर पुल बनाने के लिए उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर चाहिए। बिना शिव के आशीर्वाद के पुल बनाना संभव ही नहीं है। इसके लिए उन्हें एक विशेष यज्ञ का आयोजन करना था। भगवान श्री राम ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि भगवान शिव की इस यज्ञ को एक उच्च कोटि का ब्राह्मण परम ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। और भगवान श्री राम ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि रावण न केवल भगवान शिव का परम भक्त है, बल्कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण है और एक परम ज्ञानी है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने रावण से यज्ञ कराने के लिए रावण के यहाँ निमंत्रण भेजा। अब क्योंकि यह यज्ञ भगवान शिव के लिए की जानी थी, इसलिए रावण चाहकर भी इस यज्ञ के लिए मना नहीं कर सका। इसीलिए रावण ने इस यज्ञ को कराने का जो निमंत्रण था उसे स्वीकार कर लिया और इस यज्ञ को पूरी विधि विधान पूर्वक संपन्न किया और भगवान श्री राम को सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। इसी यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पुल बनाने के विषय में मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, रामायण के अनेक रहस्यों में से ये ऐसे कुछ रहस्य थे जो हमने आप सबके साथ साझा किए। दोस्तों, दीपावली का शुभ अवसर आने वाला है, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ हमारी आज की ये प्रस्तुति यही समाप्त होती है। नमस्कार।